ये बहुत ही गलत तरीका है, गलत मैसेज समाज को जाता है। आप जिस भी धर्म में मानते हैं, जिस भी समुदाय में रहते हैं, आप उसका आदर और मान करना चाहिए। अगर आज मैं इसी का एक एग्जाम्पल के रूप में कहूँ कि मीरा कुमार चमार जात से, उनकी शादी ब्राह्मण से हुआ, आईएएस से हुआ, उन्होंने निभाया, उन्होंने मिल के चले। आप यहाँ पे एक परिवार, एक बाप एक माँ बच्चे को अगर पढ़ा लिखा करके बड़ा करता है और वो शराबी बन जाता है, जुआरी बन जाता है, तो माँ बाप ने इतना मेहनत किया है। जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला इस तरह की जगह हरकतें करेंगी तो बाकी महिलाओं पे क्या असर पड़ेगा? जो लोग बुर्के में रहती हैं, जो लोग पर्दे में रहती हैं, जो समाज में बोलने की ताकत नहीं रखती हैं, उनके लिए तो बड़ा गलत मैसेज आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ पर बहुओं को मत पढ़ाओ। ये हमारा जो बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा जो सरकार है, जो चल रहा है, जिससे हमें बहुत उम्मीदें थी कि साहब अब नया सरकार बहुत अच्छा करेगा, हम मोदी जी का जय हो कर रहे थे, हम बहुत लाइक कर रहे थे, लेकिन नहीं हो रहा। और ये लोग जो है जात धर्म को मिला करके बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ और बेटी को लाओ और हम उसको साथ व्यभिचार करेंगे, तो इस तरह की जो है दो तरह की बातें करना। उस पति ने अपनी पत्नी को सम्मान देने के लिए, इज्जत देने के लिए, प्यार करने के लिए उसने आगे बढ़ाया और आप उसको अलग तरीके से आप स्वर्ण और जो है दलित का रंग दे करके आप दूसरी तरफ प्रेम प्रसंग करते हैं, तो ये जो है समाज का एक बहुत ही विकृत चेहरा है जो गलत है। ये मैसेज गलत जाता है और इस तरह का नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि इसका ये मज़ा लोग ले रहे हैं और लोग आज जो है लव जिहाद की बात कर रहे हैं और बाकी जो बातें कर रहे हैं कि मुसलमान ने हिंदू को पटा लिया, हिंदू ने मुसलमान को पटा लिया, दलित ने ये कर लिया। तो जब यही करना है तो इसके लिए एक कानून बना दो कि सब समान, जाति पाति हटा दो, कहो जी कोई जाति नहीं रहेगा, कोई धर्म नहीं रहेगा, जो भी भारतीय हैं सब एक दूसरे से शादी करेगा, सब मंदिर में जाएगा, पूजा करेगा, कर दो। मुझे कोई एक तरफ बहुत सारे सन्यासियों ने कह दिया कि साहब मुसलमान 4 बीवी कर, तू भी कर, तू भी 10 बच्चे पैदा कर। ऐसे ऐसे जब समीकरण देंगे, ऐसे ऐसे नौजवानों को भड़काएंगे, तो लड़कियां जो है जो गलत कर रही हैं, गलत स्टेप ले रही हैं, और जो लोग समानता के साथ, इक्वलिटी के साथ मैंने समाज को बचाना चाहता है, उस पे जो बीतता है वो दूसरे लोग कैसे हिम्मत करेगा। और जो ये आज वो मर्द ने अपने यादव ज्योति को आगे बढ़ाया, उसको वो सम्मान दिया, तो उसके साथ सम्मान के साथ रहता तो आज बहुत बड़ा क्रेडिट बनता। लेकिन आपने मैसेज दे करके बाकी मर्दों को कहा कि नहीं अब बीबी को आगे मत बढ़ाना, तो उससे मैसेज क्या जा रहा है? आप जो है दलित जो है एक प्रोग्राम नहीं करेगा, आप उस पर इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, नहीं देना चाहिए इस्तीफा। लेकिन अगर वो अपने मान सम्मान के लिए, अपने समाज को, अपने धर्म को बचाना चाहती है, तो उस हालत में भी उनको छूट मिलनी चाहिए। तो इस तरह का सरकार को सोचना होगा, सरकार को लिबरल होना पड़ेगा। और ये जो है जात पात में और बहुत उग्र होकर करके, बहुत हार्डकोर होकर करके काम नहीं करना होता है। समाज के अंदर सुशासन तभी आएगा जब हम लिबरल होकर के, हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करके मिल करके रहेंगे और एक दूसरे का मान और सम्मान करेंगे। महिलाओं को भी सोचना होगा कि मर्दों का भी अधिकार है, उसका सम्मान करें। और मैं मर्दों को भी कहूँगा कि वो जिस तरह से प्यार करना चाहते हैं वो सम्मान के साथ करें, उन पर उत्पीड़ित और शोषित ना करें। अगर शोषित करते हैं तो उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए कानून है, उसके लिए रास्ते हैं, वो करो। लेकिन ऐसा नहीं जो ज्योति ने किया, जो इन्होंने जो यहाँ निशा बांगरे ने किया, ये निंदनीय है और ये शर्मफुल, सेमफुल है। सेम मैं करना चाहूँगा। ऐसे औरतों की वजह से हमारी औरत समाज, हमारी जो माता हैं, दुर्गा हैं, लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं, जिनको हम देवी कहते हैं, ये हम संसार होते हैं। और कहीं ना कहीं हम फिर कहते हैं कि औरत जो है सिर्फ भोग की वस्तु है, न कि देवी है। और यही वजह है कि समाज के अंदर कुरीतियाँ हो रही हैं, लोग जो है इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। और ख़ास करके बीजेपी के लीडर भी कहते हैं कि
मुझे तो ये भोग का सामान दिखता है, और एक तरफ उनको ये जो है गाय में माता दिखता है, दूसरी तरफ जो है भोग का सामान समझते, जो मेरी बहना हो सकती हैं, जो मेरी माताएं हो सकती हैं, दादी और नानी हो सकती हैं, वो भोग का बिल वस्तु बन जाता है। तो ये शर्मपूर्ण बातें हैं, इस पर रोक होनी चाहिए। ये तो पहली बात तो है कि मैं इसका खंडन करता हूँ। ये जो इस्तीफा देते हैं नहीं करना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए मैदान में आकर के। लेकिन जो लोग बड़े महापुरुष, जैसे आपने अंबेडकर जी की बात की, ये सब सम्मान की बात थी कि अगर सम्मान समाज में नहीं रहता तो मैं उसमें क्यों रहूं। कई बार आप देखते हैं एम्स में भी जो दलित शोषित के जो डॉक्टर जाकर जाते हैं, उनके साथ उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, हे दृष्टि से उनको देखते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल कहा, तो सुसाइड कर लेते हैं। तो जब हम उनसे प्यार नहीं करेंगे, समानता की तरह हम उनको भाई नहीं मानेंगे, तो ये हरकतें तो होगी। और हर आदमी सम्मान के साथ जीता है, सम्मान चाहता है, इज्जत चाहता है, और उसको इज्जत अगर समाज में नहीं मिलेगा तो कहता है कि उससे अच्छा है मर जाना, तो वो सुसाइड करता है। हालांकि सुसाइड करना कानूनन जुल्म है। उसी तरह से ये जो लोग हैं उनको लड़ना चाहिए, समाज को बताना चाहिए कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, मैं तो लड़ूंगा। ठीक है, अंबेडकर जी ने अपने वक्त का था, हमारे गौतम जी ने जो दिया वो अपने सम्मान के लिए दिया। लेकिन जो लोग सम्मान के साथ इस्तीफा देते हैं दें, लेकिन समाज के लिए अच्छा मैसेज लेकर के उनको जोड़ करके उनको शिक्षित करने का भी काम करें। इसको भी राजनीतिक रूप दिया गया, और जब मेडल को कहा गया ये तो 15 रुपये का मेडल है, तो लड़कियां जो रेसलर थी अंतर्राष्ट्रीय खेल से पदक लेके बड़ी मेहनत, बहुत कुछ करना पड़ता है, तो करके आई थी। और जब उनको ये कहा कि 15 रुपये का मेडल है, तो कहा भाई आप भारत सरकार ने और अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने मेडल मुझे 15 रुपये का दिया है, तो मेरा क्या इसका उपयोग है, इसलिए वो गंगा में प्रवाहित करना। भाई ठीक है, इसकी जब कीमत नहीं है तो मैं गंगा जी को दे देता हूँ। लेकिन हमारे समाज के किसान लोगों ने उसको रोका, कहा कि नहीं, ये परिपाटी नहीं, ये एक सूचक होता है, एक अवार्ड, एक पलंग, एक पेन, एक कागज भी अगर अवार्ड है, राष्ट्रपति भी अगर एक कागज देता है तो उसका मान है, मर्यादा है, वो भी पद्म भूषण अवार्ड कहलाता है। वो श्री का अवार्ड मिलता है, तो वो एक अवार्ड है, उसको उसकी कीमत नहीं हो सकती, वो बहुत ज़्यादा उसकी कीमत है। लेकिन लीडरों ने ऐसा कुछ कहा, और ख़ास करके जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने अपने सत्ता पक्ष को बचाने की कोशिश की, पोस्ट को हटाने की बात की। आप जो है बृजभूषण जिस पे 38 केसेज हैं उनको बचाने की ये जो हरकतें की, तो इससे जनता समझ गई है, जान गई है, और इसकी सबक, इसकी जो है आवाज़ और इसकी धमक आपको 24 में देखने को मिलेगा। जनता समझती है, और इसको ठोकर जो लगेगा, तो ये जो दबंगगिरी दिखा रहे हैं, जो कर्नाटका में इनको ठोकर लगा, इनको होश नहीं है, इन्हों सोच रहे हैं कि मैं 2-4% इधर उधर कर करके 30, 31, 34% का हिसाब किताब करके मैं सत्ता में आ जाऊंगा, बाकी जाए भाड़ में। तो जनता अब समझ गई है। हाँ, तोड़ने की, फोड़ने की, खरीदने की, आर्थिक रूप से पैसे की गेम खेल रहे हैं, EVM की मशीन की गेम खेल रहे हैं, कई हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन जनता तो जनता है। जिस दिन जनाक्रोश जाग जाएगी, जिस दिन जनता जाग जाएगी, ये सबको उखाड़ बाहर करेगी। और ये जो भेदभाव, ये जो भाई भाई में लड़ा रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, ये जो जात और धर्म की बात कर रहे हैं, ऊंच और नीच और स्वर्ण और दलित की बात कर रहे हैं, ये जनता समझ गई है कि आज हमें ही तोड़ने की ये साजिश कर रहे हैं, इससे हमें दूर रहना होगा और इसका हमें जवाब देना है। तो आने वाले जो इलेक्शन 2024 आ रहा है, ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। और इसमें देखिएगा कि जो शोषित दलित लोग हैं, जो जिससे उम्मीद लगा रखी है सरकार, उनको धराशाही कर देंगे। बिल्कुल सही कहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन UNO बना, वो अब हट गया, UN रह गया, और उसमें 196 कंट्री मेंबर्स है। उसका मैं भी एक मेंबर हूँ, मेरी भी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स मेंबर है और यूनाइटेड नेशन का। तो वहाँ पे हुआ कि भेदभाव नहीं होनी चाहिए और सभी को समानता के साथ आगे ले जाना चाहिए। और हमारा संविधान भी कहता है, हमारा फंडामेंटल राइट्स भी कहता है, जो मौलिक अधिकार है वो हमारे कानून में लिखा हुआ। लेकिन इन लोग सत्ता को पाने के लिए, ये लोग जो इनके इन प्रकार तरीके से लड़ाने की जो साजिश करते हैं, जो अंग्रेजों की नीति जो तोड़ो फोड़ो और राशासन करो उसके हिसाब से जो चलना चाहते हैं, ये निंदनीय है, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हों, चाहे भारत की बच्चियां हों, हमारी सब बच्चियां हैं, अगर आप बच्चियों को पढ़ाने की और बचाने की बात कर रहे हैं तो सही, सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ और अपना विकास मत कीजिए
कि आप सबका साथ तो ले रहे हैं लेकिन विकास अपना कर रहे हैं, कॉरपोरेट हाउस को कर रहे हैं, अपने साथियों को बचा रहे हैं और बाकी को आप जो है जुल्म के कटघरे में ले जा रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, ईडी की डरा रहे हैं और इस तरह का करने से आप लोकतंत्र को छत विच्छेद कर रहे हैं और राजतंत्र की तरफ भारत जा रहा है। इससे हमें बचना होगा और आगे बढ़ना होगा।